नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए 15 नवंबर से 21 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो लग्नाधिपति हैं शुक्र शत्रु के घर में आए हुए हैं, अष्टम भाव में है, सीक्रेट कामों के अंदर में है, काफ़ी सारा चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेके आएगा। साथ के साथ में शुक्र जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो स्वयं भी शुक्र का है, तो अचानक से धन का लाभ भी लेके आते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। साथ के साथ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अष्टम स्थान में अपने पैतृक घर के अंदर में भी आप देख सकते हैं, इन लॉज के अंदर में आप अपना समय को बिता सकते हैं। अष्टम स्थान जो है वो बहुत अधिक अच्छा माना नहीं जाता। 6, 8, 12 जो स्थान होते हैं, 8वां स्थान जो है एक तरह की मानसिक चिंता भी लेके आता है, किसी तरह के गुप्त रोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अष्टम स्थान से आपको शुक्र एक जो है वो फीमेल ग्रह है, तो स्त्री लाभ को भी संबंध से रिलेटेड करता है। और किसी तरह का जो है आपको अगर कोई बुरी आदतें हैं, जो बुरी आदतें मानी जाती हैं, उनके अंदर में भी वृद्धि को लेके आता है। और गुरु के घर के अंदर में है, तो गुरु इस समय जो है काफ़ी बड़ा चेंज होगा। गुरु जो है वो इस समय 20 तारीख को मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ में चले जाएंगे, यानी कि आपके कर्म स्थान के अंदर में चले जाएंगे। और गुरु जो है वो कर्म स्थान के अंदर में शनि की राशि के अंदर में जाएंगे। शनि की राशि यानी कि एक तरह से पब्लिकली आप काफ़ी चीज़ों को सीक्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और कर्म क्षेत्र के अंदर में वहाँ पे जाना हुआ, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में काफ़ी चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, एकत्रित करने के बारे में आप ध्यान देंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो भी विश्व देवाओं का नक्षत्र है, और वहाँ पे विल पावर, ट्रुथ और उसकी आवश्यकता देखने को मिलती है। तो गुरु जो है आपके दसम स्थान के अंदर में यानी कि कर्म स्थान के अंदर में चेंज लेके आएंगे। शनि की राशि में रहेंगे, तो अगर भारत की कुंडली से देखा जाए तो गुरु जो हैं वो सोने को रिप्रेजेंट करते हैं, गेहूं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। और आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में गुरु का आना, गुरु जो है एक तरह से आपके लिए बहुत अधिक दो स्थान के स्वामी हैं। गुरु जो है आपके लिए उपचय स्थान के स्वामी है, यानी कि अष्टम स्थान के स्वामी हैं। अष्टम स्थान का स्वामी जो है वो आपके तृतीय स्थान में, यानी कि आपके पराक्रम के अंदर में आपको देखना होगा वहाँ पे। साथ के साथ में गुरु जो है वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, बड़े भाई बहनों के प्रति। तो बड़े भाई बहनों की तरफ से एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए मित्रों की तरफ से आपको जो है वहां पे आपको वह स्थान होते हुए दिखेगा, क्योंकि अपने घर से 12वें स्थान पे रहेंगे गुरु इस समय में। साथ के साथ में इम्प्रूवमेंट लेके आना है रिश्ते, अपने संबंधों में अपने बड़े भाइयों के साथ में आपको इम्प्रूवमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। सूर्य जो है वो सप्तम स्थान में रहेंगे, स्पाउस की तरफ से भी आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। सूर्य जो है वो आपके लिए माता के हृदय के स्थान के स्वामी है, माता के हृदय के स्थान के स्वामी है, तो माता का डोमिनेंट आपके हमेशा जीवन में रहता है। माता के प्रति आप एक तरह से समर्पित रहते हैं अपने जीवन में। और वहीं पे सूर्य जो है वो अब सप्तम स्थान में, तो माता की सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। मंगल की राशि में है, मंगल इस समय अपने उपचय स्थान में चल रहे हैं, तो पाप ग्रह अगर छठे स्थान के अंदर में चल रहे होते तो वहां पे उनका जो है अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। राहु आपके केंद्र के अंदर में है, त्रिकोण के अंदर में भी। देखिए, ये वाला जो घर होता है पहला, अगर वो केंद्र त्रिकोण दोनों का होता है, और वहां पे राहु जैसे ग्रह का बैठना जिद को बनाता है, एक तरह से जिद्दी बनाना, किसी भी तरह के कार्यों के अंदर में उनकी सीमाओं को लांघने वाला, मतलब आप अपने आप की सीमाओं को लांघने का इस समय प्रयास कर रहे हैं। और राहु जो है करीब 2020 मार्च 2020 से आप देखेंगे तो आपके अंदर में एक अपनी काफी सीमाओं को आप लांघते हुए आगे बढ़े होंगे। राहु की दृष्टि आपके त्रिकोण के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव, छठे घर में, यानी कि आप काफ़ी सीमाओं को आगे लांघते हुए होंगे। अगर कोई आपसे ये कह रहा होगा कि आप ये नहीं कर सकते, तो उससे भी आप आगे जाके आपने कार्य को किया है, तो वो राहु के कारण है। राहु जो है वो हवा के ऊपर में रिप्रेजेंट करता है, अपने वायु के ऊपर में रिप्रेजेंट करता है। राहु जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, तो पाप ग्रह को देखे हुए हैं, तो भाग्य के अंदर में जो है वहां पे वो बहुत चेंजेस आपको लेके आ रहे हैं।
शनि जो है 1 2 तृतीय दृष्टि से बड़े भाई बहनों की तरफ देख रहे हैं, तो बड़े भाई बहनों से संबंधों में, बड़े भाई बहनों के साथ में आप देखेंगे तो वहां पे आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता मिल रही होगी। भाग्य के अंदर में चल रहे हैं। देखिए शनि जो है उनके पांव जो है आपके अष्टम स्थान में, आपके इनलॉज की तरफ में, और शनि का मुख जो है वो आपके कर्म क्षेत्र में है। तो कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत, अधिक जो है वो लेके आता है। कर्म क्षेत्र के अंदर में बहुत अधिकता से, मतलब जिन चीजों को आप ग्रैब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अधिक आपको काम करने की जरूरत पड़ती है। शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम दृष्टि से मंगल की तरफ देख रहे हैं। मंगल जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है, वह स्थान के स्वामी और आपके स्पाउस के स्वामी है, तो वो डोमिनेंट हमेशा रहते हैं। और उदासीनता आप देख सकते हैं, शनि जो है आपके स्पाउस को उदासीन करे हुए होंगे उस समय में, क्योंकि शनि जो है अपने आप में कड़वा के बोलने के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जो है वो अपने आप में एक त्रुटि लेके आते हैं, तो वह आपके मंगल के ऊपर में दृष्टि करे हुए हैं। मंगल भी अपनी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके भाग्य की तरफ में देख रहे हैं, यात्राओं की तरफ में लेके आ रहे हैं। मंगल जो है आपके रेगुलर जॉब के अंदर में आपका एक डोमिनेंसी जो है वो बनाने में कार्य कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं मंगल, तो राहु के नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट चल रहा है। तो स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु से रिलेटेड है, वायु से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के अंदर में अगर वर्षा के अंदर में सीप में जाए तो मोती बन सकता है, तो उतनी मेहनत करने की आपको आवश्यकता पड़ रही है। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम दृष्टि से लग्न की तरफ देखे हुए, तो मोती प्राप्त करने के लिए आपका जो है वो सारा एफर्ट्स अभी मंगल आपको करे हुए हैं। मंगल स्पाउस का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। सेहत का ध्यान रखिएगा स्पाउस की, क्योंकि केतु वहां पे बैठे हुए हैं। बुध जो है आपका त्रिकोण का स्वामी जो है, बुध जो है वो आपके सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, तो नॉलेज के स्थान का स्वामी, यानी कि आपके संतान के स्थान का स्वामी, आपको इंटेलिजेंसी का कारण, आप बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं क्योंकि बुध की राशि आती है, और आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अंदर में आपको काफी अच्छी तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को आप एनालाइज इसलिए अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी अच्छी रहती है, वो बुध के कारण रहती है। बुध आपके पंचम स्थान के स्वामी रहते हैं और वो इस समय आपके सप्तम स्थान में आए हैं, तो ये एक तरह से बिजनेस के अंदर में, कैलकुलेशन के अंदर में आपको काफी सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहा होगा। इसमें आगे और चलते हैं तो चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। चंद्रमा जो है मीन राशि में रहेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, 12वें स्थान में रहेंगे, 12वीं राशि में रहेंगे, 11वें स्थान पर रहेंगे। इस दिन आप एक तरह से लाइफ चेंजिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ में अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने की सहायता मिलेगी। आप अपने शत्रुओं पे विजय होते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे, और एक तरह से आप अपने आपका अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आपको साहस देखने को मिलेगा। काफी गहराई से अपने साहस को देखने का कोशिश इस दिन आप कर रहे होंगे। गुरु भी जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट ले रहे हैं, मंगल के नक्षत्र, और मंगल इस समय आपके उच्च स्थान में बैठे हुए आपके शत्रुओं का नाश करते हुए आपको देखेंगे। तो ये दिन आपके लिए काफी एक तरह से अच्छा रहने वाला है। उस दिन उसके बाद में आप देखेंगे तो 16 तारीख को मेष राशि के अंदर में चंद्रमा जाएंगे, रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र जो है एक तरह के साउंड, आवाज का है, एकत्रित करने का है। ये भेड़ से रिलेटेड है, तो भेड़ें कहीं पे भी चली जाती हैं, उन सबको एकत्रित करने का है, तो अप एंड डाउन से रिलेटेड रहता है। ये ऊंचाई में भी जा सकती हैं और छोटे रास्ते में भी जा सकती है, तो उनको रास्ता दिखाने वाला नक्षत्र है। तो इस दिन आप किसी रास्ते की खोज में अपने एक बेसिक प्लान के अंदर में, क्योंकि 11वां स्थान जो है आपकी होप्स का भी रहता है, तो अपनी सीमाओं को आप होप देते हुए इस दिन चलेंगे। थोड़ा सा समय रहेगा कठिन, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि वहां पे रहने वाली है, और गुरु आपके जो है वो अपनी नीच राशि के अंदर में चल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। गुरु जब 20 तारीख को चेंज होंगे तब एक आपके लिए काफी रिलीफ लेके आएंगे, क्योंकि त्रिकोण के अंदर में गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग आपके वहां पे बना हुआ है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके 17 तारीख को अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में जाएंगे। सेहत का ध्यान देने की जरूरत है, स्पाउस के सेहत का विशेष करके ध्यान देने की आपको जरूरत देखने को मिलेगी। अश्विनी नक्षत्र जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है, साथ के साथ में अश्विनी कुमारों का निर्माण ही आयुर्वेद को ट्रांसमिशन करने के लिए हुआ है, तो हो सकता है कि आपका किसी ऐसे कार्य के अंदर में जाए जहां पे आप ट्रांसमिट कर सके, किसी को दवाई वगैरह देने का कार्य भी आपको बन सकता है। आपके मदर की साइड से भी आपको जो हो सकता है, यानी कि आपके नानी के घर से आपको ट्रांसमिशन करना पड़ सके सेहत का, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 6ठे स्थान के अंदर में बैठे हुए चल रहे हैं। 18 तारीख को आप देखेंगे तो भरणी नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। शुक्र आपके अष्टम स्थान में है, किसी तरह का लाभ आपको देखने को
मिल सकता है। मोक्ष का त्रिकोण है, देखिए चंद्रमा मोक्ष के त्रिकोण में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष के त्रिकोण में रहेंगे। चंद्रमा आपके मोक्ष के त्रिकोण में है, शुक्र आपके मोक्ष के त्रिकोण में है और ये पहला त्रिकोण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मोक्ष के त्रिकोण के अंदर में शुक्र और भरणी नक्षत्र जो है वो यम से रिलेटेड है, तो सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। चीजों को हो सकता है इस दिन छोड़ देंगे अपने हिसाब से तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। हर चीज को संभाला नहीं जा सकता, वैसी स्थिति के अंदर में आपको सोचना पड़ेगा। हर चीज को ठीक नहीं किया जा सकता, खुद में जैसा चल रहा है उसको उस तरह से चले जाए। ये हो सकता है आपके इन-लॉज की तरफ से हो, आपके माता की तरफ से हो, और ये भी हो सकता है कि आपका व्यय स्थान की तरफ से हो और आपके मंगल की दृष्टि रहेगी वहां पे, तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो चीजों को छोड़ने वाला दिन रहेगा बेसिकली आपके लिए 18 तारीख वाला। 19 तारीख को कृतिका नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में रहने के कारण कृतिका नक्षत्र में ही चंद्र ग्रहण हो रहा है। करीब दोपहर के अंदर में 12:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये रहेगा। इस दिन किसी भी तरह का आपको सिद्ध मंत्र करना है तो अवश्य इस दिन कर सकते हैं। सूर्य की उपासना करिएगा, सप्तम भाव में सेहत सही हो सकती है आपके स्पाउस की। और इस दिन कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र अपने आप में आप अग्नि से रिलेटेड है, अग्नि इनके देवता रहते हैं, रेजर या कटिंग से रिलेटेड रहता है, तो किसी तरह का काट छाट आपके साथ ना हो वो आप ध्यान रखिएगा। मंगल भी अष्टम स्थान में और आपके लग्न पे रहेंगे, सर पे चोट वोट आना ये एक स्वाभाविक सा हो सकता है, बट आप इस दिन सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के बारे में काम कर सकते हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट को भी आप खत्म करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। 20 तारीख को देखेंगे तो वृषभ राशि के अंदर में रहेंगे चंद्रमा, वृषभ राशि के अंदर में चलते हुए रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी को आप गेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में आप अपने चंद्रमा जो है वो ग्रहण से बाहर निकल चुके होंगे, तो एक नया दिन आपके लिए बनते हुए आपको दिखेगा, उसको आप आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। मान सम्मान का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, सेहत का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा पहले घर में होंगे, अष्टम भाव में शुक्र होंगे, लग्नेश होंगे। तो शुक्र और लग्नेश का जो चंद्रमा और लग्नेश का जो है मन का और शरीर का अष्टम और पहले घर से रिलेशन है, तो मन के अंदर में जो आएगा वो बोलने से आपकी सेहत को हिसाब ध्यान देने की जरूरत है। और गुरु की राशि में इस समय में आप देखेंगे तो गुरु जो है वो ट्रांसफॉर्म होके आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे, तो कर्म स्थान के अंदर में गुरु का मूवमेंट रहेगा। बुध भी आपके सप्तम स्थान के अंदर में आ चुके होंगे, बुध भी वृश्चिक राशि के अंदर में 21 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। तो इस दिन बुध का भी ट्रांजिशन रहेगा और गुरु का भी ट्रांजिशन आपके लिए लेके आने वाला है। 21 तारीख को देखेंगे चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र में ही रहते हुए मिथुन राशि में रहेंगे। देखिए ये आपकी स्थिर राशि में रोहिणी नक्षत्र आता है और साथ के साथ में आपके द्विस्वभाव राशि के अंदर में भी रोहिणी नक्षत्र आता है। तो इस दिन आप जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने को गेन को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे, धन के लिए, अपने कुटुंब के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, क्योंकि पराक्रम से कार्य करने की कोशिश करेंगे। वह होगा आपका पराक्रम, क्योंकि चंद्रमा आपके पराक्रम के स्वामी हैं और अपने स्थान से 12वें स्थान के ऊपर में बैठे हुए हैं। बुध इस समय में आपके सप्तम भाव में, तो स्पाउस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, अपने व्यापार से रिलेटेड और कार्य के अंदर में कार्य को लेते हुए आप इसके अंदर में अपने आप को देखेंगे। बुध यहाँ पे उच्च के होते हैं और चंद्रमा जो है तुला मिथुन राशि के अंदर में सम व्यवहार रखते हैं। चंद्रमा जो है वो दो तरह के व्यवहारों को लेके आते हैं, दो तरह की भावनाओं को लेके इस दिन आपके साथ में रहेंगे। इसमें आगे और बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन के अंदर में आप एक लंबी प्रोग्रेस करने के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि शनि वहाँ पे बैठे हुए तो कार्य को लंबा बना रहे हैं वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह को। साथ में बेसिक एजुकेशन के अंदर में भी एफर्ट्स को आप जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपको देखने को नहीं मिल रहा। शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं तो विवाह के लिए इस समय आपका 20 तारीख से पहले ठीक समय चल रहा है, उसके बाद में काफ़ी थोड़ा सा आपको समय रुकना पड़ेगा। किसी से प्रेम करते हैं वहां पे आपको एक अच्छी प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिलेगी। बच्चों के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो द्वितीय स्थान का स्वामी जो है अपने से सप्तम स्थान में है, मतलब 1 2 3 4 5 6, और बुध जो है वो एक तरह से नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, तो उसके लिए आपको जो है संतान के लिए एफर्ट्स करने का समय देखना होगा। साथ के साथ में घर परिवार और सुखेश का स्वामी जो है वो भी आपके सप्तम स्थान में चल रहा है, तो वहाँ पे भी संतान के लिए प्लान करने का समय वैसा दिख नहीं रहा। जॉब के लिए बात करते हैं तो ऑक्यूपेशन जॉब के लिए देखा जाए तो 10वें स्थान में गुरु का मूवमेंट होगा। गुरु जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में दबाव लेके आएंगे। साथ के साथ में छठे घर में मंगल है वो आपकी डोमिनेंसी बनाएंगे। और
सेकंड हाउस का स्वामी जो है अपने से छठे में है, तो वहाँ पे आपको जॉब में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता दिखेगी। बिजनेस के अंदर में कोई तरह का कार्य करते हैं, 2 और 10 और 11 को अगर आप देखते हैं तो व्यय होने का आपको सामान आपके लिए रहेगा। लग्नेश भी 12वें स्थान के अंदर में है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से इस समय इस सप्ताह के अंदर में डील करिएगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक लंबी यात्राएं आपके लिए बन सकती हैं, उनको आप प्लान कर सकते हैं। घर जाने के लिए बहुत अच्छा समय, अगर आप घर जाने के लिए बहुत समय से प्लान कर रहे हैं तो अष्टम स्थान में शुक्र आए हुए हैं, तो अपने पौराणिक घर के अंदर में आप जो अवश्य जाइएगा। इस समय में एक 19 तारीख को जरूर आपके चंद्रमा का ग्रहण रहेगा। 20 तारीख को गुरु का ट्रांजिशन बहुत बड़ा होने वाला है, वो एक अपने आप में आपको कुंभ राशि के अंदर में तो एक्यूमुलेट करने के बारे में, किसी चीज की धन संपदा को इकट्ठा करने के बारे में आप प्लान करें तो वो कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न का ये सप्ताह 15 से 21 नवंबर का आपका इस तरह से रहने वाला है। किसी को धन बहुत अधिक मत दे दीजिएगा, उसमें सावधानी रखिएगा वरना वो पैसा आपका वापस लौट के नहीं आएगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।